चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज एडजेक्टिव का ये दूसरा पार्ट है। जो लोग इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं, लेफ्ट साइड में आई बटन बना होगा, उस पर सभी लोग क्लिक करके इसके प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे। तो आइए चलते हैं आज उसके सीक्वल की तरफ। सीक्वल आप लोग सबको पता होगा, किसी चीज़ के दूसरे पार्ट को सीक्वल कहा जाता है। तो उसी सीक्वल में आज हम एडजेक्टिव का ही पार्ट पढ़ाएंगे। तो किसी को भी कहीं से अगर कहीं डाउट हो रहा है, कोई विद्यार्थी जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल करके बताएं कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, ये चीज़ नहीं आ रही। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग के लिए एमआरटी कोचिंग कैंपस की तरफ से एक बार सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो हम लोग कल पढ़ रहे थे एडजेक्टिव के कुछ आइडेंटिफिकेशंस, एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने देखा, सीखा कैसे एडजेक्टिव बनाएंगे, कैसे एडजेक्टिव पहचानेंगे। अब आज जानेंगे हम लोग कि एडजेक्टिव के टाइप्स कितने हैं। ये जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, जो एडजेक्टिव का टाइप, इसमें हम टाइप नंबर 1 की तरफ चलेंगे। हम एक एक टाइप को एक एक वीडियो में क्लियर कर देंगे, जिससे कि मेरे विद्यार्थियों को कहीं डाउट ना हो। सारे पार्ट्स को इतने अच्छे से पढ़िए शुरू से अंत तक कि आपको लगे कि अब इससे आगे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज चलिए, आज का जो टाइप है, टाइप नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में कुछ विद्यार्थी दूसरे नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। यही जो क्वालिटी एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो आप बिल्कुल डरे नहीं, एकदम आराम से जाने ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है। आइए चलते हैं। इट डिनोट्स द साइज, शेप, कलर, देख रहे हो उसको। किसी भी एडजेक्टिव के द्वारा अगर किसी नाउन के साइज के बारे में पता चलता है, उसके शेप के बारे में पता चलता है, उसके कलर के बारे में पता चलता है, उसके एज के बारे में पता चलता है, उसकी ओपिनियन के बारे में पता चलता है, वो कैसा है, किस तरह का है, etc. दैट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो यह क्या बताता है, किसी नाउन के साइज को बताएगा। यह रेक्टेंगुलर है, ओवल है, ये किस तरह का है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, शार्प है, ब्लंट है, ये किस तरह का जो है नाउन है। तो उसका शेप कैसा, उसका कलर है, रेड है, ब्लू है, वाइट है, ब्लैक है, ग्रे हेयर्ड है, किस तरह का है, उसकी ओपिनियन में क्या है, उसका एज क्या है। तो इस जिस भी एडजेक्टिव से ये सब सारी चीज़ें पता चले, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है। पहले तो एकदम साधारण सी बात सबको समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से क्या पता चलता है। अगर जिसको एक और चीज़ समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चन हम करें, व्हाट काइंड ऑफ, ये जो व्हाट काइंड ऑफ है, कोई भी चीज कैसी है, आप तुरंत पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ इट इज। तो इसका जो भी जवाब आएगा वह हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे हम कहें शी इज फेयर, शी इज फेयर। अब ये फेयर किसको बतला रहा है, शी के बारे में। शी की क्वालिटी है कि वह कैसी है, फेयर है, गोरी है। जैसे कहें यू आर हैंडसम,
आप कैसे हो, हैंडसम हो। यहाँ दिया है हैंडसम किसके बारे में बता रहा है, यू के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी वर्ड के साथ अगर एस एम ई जुड़ जाए तो वह एडजेक्टिव हो जाता है। देखिए यहाँ पे यू के बारे में बता रहा है, इसलिए सम क्या है, हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव हो गया। और ये कैसा एडजेक्टिव है, ये यू की क्वालिटी बतला रहा है कि वह हैंडसम है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे हैंडसम जो है एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अगर हम इसी को कहें, माई मदर इज ओल्ड, मेरी माँ कैसी हैं, ओल्ड हैं। ओल्ड कौन है, मदर, मदर कौन है, नाउन, नाउन के बारे में पता चल गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से अगर एक ही वाक्य में अगर हम कहें कि ही हैज अ he has a red costly pen, he has a red costly pen। यहाँ पे देख रहे होंगे जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव किसी वाक्य में आ जाए, अगर ये क्वालिटी ऑफ जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव अगर मेरे प्यारे बच्चों एक वाक्य में एक से ज्यादा बार आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो वहां पे हमारी कंफ्यूजन हो जाती है। ही हैज अ रेड कॉस्टली पेन, क्या ये सही है या गलत है। तो इस तरह की कंफ्यूजन ना हो, इसी को मैंने कल आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका जो एडजेक्टिव का पार्ट 1 जो था उसमें मैंने बताया था आपको कि कुछ एडजेक्टिव के पोजीशन पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, यानी उसके पोजीशन को इधर से उधर कर देगा और उससे एरर बनाएगा। तो दूसरा जो आपका है डिग्री बनाएगा, तीसरा सब मिला जुला के बनाएगा। तो चलिए आज चलते हैं किसी भी जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का पोजीशन कैसे बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे सबके सामने एक जो है वर्ड दिख रहा होगा, बड़ा डरावना सा लग रहा है, सबको लग रहा है ये है क्या चीज, ये DOSASCOMP, यहाँ सब जगह बॉक्स भी बना है। तो ये है क्या चीज, क्या ये एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव का ऑर्डर है। तो आइए कितने आसानी से हम इसको सीखेंगे। ये अगर जिसको ए आ जाए, इसमें आपको याद करना है ये ओसस कॉम, और यहाँ पर जो डी आपका है ये डी क्या होगा, डिटर्मिनर है। ये डी से डिटर्मिनर हो जाएगा। अब डिटर्मिनर में क्या होगा आपका, इसमें से ए एन दी कोई नंबर आ सकता है, कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आ सकता है। इस तरह से याद रखिएगा, उसमें पहले डिटर्मिनर हो सकता है। फिर जो ओ आपका दिख रहा है ये आपका ओपिनियन हो सकता है, आपकी ओपिनियन हो सकती है। ओपिनियन कैसी है ये भी बताएंगे आपको, किस तरह से ओपिनियन निकालेंगे। ओपिनियन जैसे कोई कह रहा है कि वो बड़ी सुंदर है, अब कुछ लोग कहें यार कहाँ कह रहे हो सुंदर है। एक सेंटेंस आप लोग सुने होंगे, लव टर्न्स पिंपल इनटू डिम्पल, दिल आए लंगूर पे तो हूर क्या चीज़ है। तो जिसको जिससे प्यार हो जाए वही उसमें सुंदरता ढूंढ लेता है, चाहे वह छछुंदर ही कहे न हो, लेकिन उसको बड़ा प्यारा लगता है। तो ये सबकी अलग अलग ओपिनियन होती हैं। जैसे इसमें एक सेंटेंस हम दिए थे, यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिखाई दिया था, ये जो कॉस्टली और रेड दोनों था, देख रहे हैं यहाँ पे रेड भी एडजेक्टिव है, कॉस्टली भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे कॉस्टली क्या है, ये हमारी ओपिनियन है। इसी को कुछ लोग कहेंगे यार बड़ा महंगा है, कुछ लोग कहेंगे बहुत सस्ता है, कुछ लोग के लिए आईफोन बड़ा सस्ता है, कुछ लोग के लिए सैमसंग का ही मोबाइल बड़ा महंगा लगने लगता है। तो ये जो कास्ट होती किसी चीज़ की, यह किसी की क्वालिटी है जरूर, लेकिन यह सबके अलग अलग ओपिनियन के अनुसार होती है। तो ओपिनियन में इसी तरह से चेंजेज होते रहते हैं। ये जो ओपिनियन है ये चेंज होता रहता है। आगे जो एस है ये साइज है आपका, साइज में लॉन्ग हो सकता है, टॉल हो सकता है,
इस तरह से लिख सकते हैं, शॉर्ट हो सकता है। तो कहेंगे साइज कैसा है, ए से एज होता है, ये जो ए है आपका एज होगा, कोई ओल्ड है, कोई यंग है, कोई मॉडर्न है, कोई एंशियंट है, इस तरह से देखेंगे एज अलग होगा। फिर से ऐसा आ गया, देखिए तो ये शेप हो सकता है, किसी भी वस्तु, किसी भी नाउन का उसका शेप किस तरह से हो सकता है। बच्चों इतने अच्छे से, इतने व्यावहारिक तरीके से आपको इसमें बताया गया है कि अगर आप सीखेंगे तो ये जो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव जो आपका है एकदम नहीं दिक्कत होगा। चाहे कहीं भी जो एडजेक्टिव की जो क्वालिटीज बताने वाले वर्ड हैं वो कभी भी आपको डाउट नहीं करेंगे, बशर्ते कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। शेप कैसा हो सकता है, ओवल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, शार्प हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसमें। अब आगे चलते हैं, सी से देख रहे हो तो ये है कलर, फिर से ओ आ गया तो ओ से ओरिजिन होता है, ये कहाँ से बना है, कोई वस्तु कहाँ से आई है, अमेरिकन है, चाइनीज है, नेपालीज है, इंडियन है, जापानीज है, ये यहाँ पे रहेगा। एम समझ में आ रहा है आप लोग को, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, ये किस चीज का बना है, वेदर का, लेदर का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, किस चीज का है, वुड का है, किस चीज का बना हुआ है, तो यहाँ पे एम होता है। पी से ये आपका जो हो जाएगा ये पर्पज हो जाएगा, ये जो आपका है ये पर्पज, ये किस लिए बना हुआ है, ये इसका मकसद क्या है, इतने सारी चीज उस वस्तु की जो है क्वालिटी है तो उसका पर्पज क्या है, किस लिए वो बना हुआ है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे ये जो फिर से बना हुआ है यहाँ पर वो नाउन हो जाएगा जिसकी हम खासियत बताएंगे, ये नाउन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक चीज को आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, जैसे कि आपको कहीं से डाउट ना हो। तो आइए चलते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेके चलेंगे। अब देखिए डिटर्मिनर्स हैं। अब हम कहें डिटर्मिनर्स क्या क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स कई तरह के होते हैं। डिटर्मिनर्स में ये आर्टिकल हो सकता है आपका, ये जो आर्टिकल्स हैं वो हो सकते हैं आपके डिटर्मिन, इसमें जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकते हैं। ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका हो सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, योर, हिज, हर भी हो सकता है। इसमें आपका इनडेफिनिट एडजेक्टिव भी हो सकता है, आपका जो इनडेफिनिट एडजेक्टिव भी हो सकता है। इनडेफिनिट जो है एडजेक्टिव को आप ले लीजिए इसमें, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को ले लीजिए आप, डिमॉन्स्ट्रेटिव को ले लीजिए, इसी तरह से इंट्रोगेटिव होता है, कुछ क्वांटिफायर होते हैं, कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं, वे भी डिटर्मिनर होते हैं। इसका डिटर्मिनर के चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये सब जानते रहिए। आगे आपकी ओपिनियन जो है, ये ओपिनियन सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे हमने कहा ब्यूटीफुल, कोई सुंदर है किसी, क्योंकि ये ब्यूटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अगली है, किसी के लिए वो अगली है, किसी के लिए खूबसूरत परी हो नजर आएगी वो, किसी के लिए चीप है तो किसी के लिए वो कॉस्टली हो सकता है। तो कहें के लिए किसी के लिए कॉस्टली है तो किसी के लिए वो कह सकते हैं बड़ा ही कॉस्टली नहीं है। जैसे अभी कहा कि आईफोन आप चाहो तो ले सकते हो, कुछ लोग एक छोटा सा नोकिया का मोबाइल भी लेने में सोचते हैं बड़ा महंगा है। इस तरह से ये हमारी राय जो होती है हर चीज में अलग अलग होती है। कुछ लोग के लिए इजी होता है, यार बड़ा इजी पेपर आया था, कुछ लोग कहेंगे नहीं यार इजी नहीं था, वो बड़ा डिफिकल्ट पेपर था। तो इस तरह से ओपिनियन वाले जो वर्ड हैं, ये ओपिनियन वाले वर्ड्स हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बड़े आसानी से कर लें, साइज में वो जैसे लॉन्ग हो सकता है, शार्ट हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, ब्रॉड हो सकता है,
उसकी साइज ऐसी लंबी चौड़ी छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। ये साइज उसका जो है आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं एक्सेट्रा करके। और उसकी एज जैसे कोई देखेंगे तो ओल्ड है, ये ओल्ड को आप निकाल लीजिएगा, जैसे ओल्ड है, एंशिएंट है। ये ओल्ड के साथ साथ जैसे कहें कि तो एंशिएंट है, बहुत पुराना है। कुछ लड़के पूछेंगे सर इतना ही है, तो इसमें कह सकते हो जो है वो टॉल भी है, लंबा भी हो सकता है, वो व्यक्ति लंबा भी हो सकता है, यानी नाटा भी हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप आराम से साइज देख सकते हैं उसकी, ठीक। और ये एंशिएंट है आपका, एंशिएंट ओल्ड कहे ना, वो 40 ईयर्स का है कोई व्यक्ति अगर 40 साल का है, अगर 40 साल का तो ये भी तो उसका एज है। कोई कहे कि ये मॉडर्न है, तो मॉडर्न भी तो कोई एज हो रहा है, जैसे 40 ईयर्स ओल्ड इट्सेट्रा। ऐसे देखेंगे तो जो भी उम्र बताएगा उसकी भी ध्यान रखेंगे, ओल्ड वाले में एज में इस तरह से ले लेंगे। और आगे चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। आपका शेप कैसा हो सकता है? शेप देखिए ओवल हो सकता है, ये जो ऐसे ओवल हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर्ड भी हो सकता है। ये रेक्टेंगुलर जिनको जिनको समझ में आता है बड़े आराम से समझ जाएंगे। ये जो स्क्वायर होता है जिसमें साइज लगभग एक जैसी होती है, ये सर्कुलर हो सकता है, राउंड हो सकता है, इट्सेट्रा। तो इस तरह से आप देखेंगे शेप उसके अलग अलग हो सकते हैं। इसी में ब्लंट भी आता है, ब्लंट है तो शार्प भी हो सकता है। तो आप इस सब चीज़ों को याद कर लें, नोट कर लें, जिससे आपका काम आसान हो जाए। कलर में सबको पता है बहुत सारे कलर हैं, रेड ले लेंगे तो वाइट ले सकते हैं, ग्रे कलर ले सकते हैं, ब्लू है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, ढेर सारे आपके पास ऑप्शन है, इजीली आप लोग कर जाएंगे। अब देखिए ओसस क्रॉप में ओ और एम है, तो ओरिजिन से क्या है, जैसे अमेरिकन, कोई अमेरिकन वुमन है, कोई चाइनीज हो सकती है, कोई चाइनीज प्रोडक्ट हो सकता है, जापानीज हो सकता है, इंडियन हो सकता है। ऐसे ही कोई भी कहीं से जहाँ से बनाया गया हो, जहाँ से पैदा हुआ हो, उसको ओरिजिन कहते हैं। ये मटेरियल जो आपको दिख रहा है वो किस चीज़ का बना है? ये वुडन भी हो सकता है, वूलन भी हो सकता है, आपका गोल्डन भी हो सकता है, गोल्ड का भी हो सकता है, आपका लेदर का हो सकता है। इस तरह से देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, कॉटन का भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ हैं, आप इसको नोट करते चलेंगे अपने से भी। अब आगे चलिए पर्पज की तरफ। कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसका कुछ न कुछ पर्पज होता है। जैसे देखेंगे ये वॉशिंग मशीन का पर्पज कपड़ा धोने का होता है, वॉशिंग। कोई छड़ी लेते हैं तो ये टहलने का होता है, जैसे वॉकिंग स्टिक हो गया। कोई तैरने के लिए अगर जैसे लोग जाते हैं, कोई नदी में तैरना चाहे, तालाब में तैरना चाहे, समुद्र में तैरना चाहे, तो उसका एक कॉस्ट्यूम होता है, उसको कहा जाता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम। ये आपका जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो कोई ना कोई पर्पज वाले जो जिरेंडियल फॉर्म में जो एडजेक्टिव दिख रहे हैं, जैसे लग रहा है जिरेंड है, जिरेंड नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये वर्ब का जब आईएनजी हो और नाउन के पहले आए तो एडजेक्टिव का जब काम करे तो वह जो होता है वर्बल एडजेक्टिव होता है। वर्बल एडजेक्टिव को कहा जाता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल।
तो इसी तरह से आप इसको तैयार करेंगे। ETC इसी पर आधारित हम चलेंगे। जो इसके पहले क्वेश्चन था, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने था, he has a red costly pen, he has a red costly pen। तो रेड क्या है? C है, कलर है। कॉस्टली क्या है? ओपिनियन है। तो अगर हम देखेंगे तो पहले ओपिनियन आया था कि पहले कलर? ओसस कॉम्प में C बाद में आता है और ओपिनियन वो पहले आता है। तो इसको लिखेंगे he has a costly red pen। तो इस तरह से देख रहे होंगे बहुत सारे सवाल इसमें आएंगे। अगर जैसे हम कहें कि कोई नाम लेकर के रेणुका, ये जो रेणुका नाम की कोई लड़की है, उसने क्या खरीदा था? कोई कॉटन का कोई महंगा स्लीपिंग मैट्रेस खरीदा था। बॉट ए कॉटन, ये कॉटन है, कॉस्टली, ये कह लीजिए कॉटन कॉस्टली स्लीपिंग मैट्रेस। यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर एक एक चीज को देखेंगे तो इसमें आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये जो कॉटन क्या है? मटेरियल है। कॉस्टली क्या है? ओपिनियन है। स्लीपिंग क्या है? पर्पज है। तो पहले क्या आना चाहिए था? इसमें आप लोग डिसाइड कर लीजिए। इसमें होना क्या चाहिए था? पहले सबसे पहले हमको करना चाहिए था ओपिनियन। तो क्या हो जाए, होना चाहिए यहाँ पे ए कॉस्टली, ये हो गया कॉस्टली। फिर क्या होना चाहिए? आपका मटेरियल, उसके बाद पर्पज। ए कॉस्टली कॉटन, फिर स्लीपिंग। आगे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस को आपको उल्टा पुल्टा करके देगा। जो आप नहीं कर पाएंगे तो इसका पोजीशन याद करेंगे। पोजीशन के लिए हमने आपको बताया था, जैसे ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है तो इसके लिए क्या याद करना है? ओसस कॉम, ओसस कॉम। मेरे बच्चों इसको रट लीजिएगा। इसके पहले नंबर भी हो सकता है, कोई डिटर्मिनर भी हो सकता है, ये रहेगा। इस तरह से आपको बड़े ही आसानी से सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब आप सभी लोग एक एक पार्ट को अच्छे से तैयार करते रहें। अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है तो आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। और जो लोग इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं, वहाँ पर आई बटन दबा लेंगे लेफ्ट कॉर्नर में जा कर के, और इसके प्रीवियस पार्ट को भी देख सकते हैं। हमने कई पार्ट इसमें पढ़ाया हुआ है, कुछ प्रैक्टिस किया गया है। प्रैक्टिस के लिए आपका नाउन, प्रोनाउन, वोकैब्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं। आपके वर्ब जो हैं कई पार्ट पढ़ाए गए हैं, वॉइस के कई पार्ट्स पढ़ाए गए हैं। ये सब प्रैक्टिस की तरफ है। उसमें जो आपका जो ये क्लास चल रहा है, इसमें एक एक चीज़ पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने के बाद आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो जो लोग इस पर नए जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके रेड आइकन बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि उनको इसका नोटिफिकेशन में मिल जाए ये इसके आगे क्या वीडियो आपको मिलेगी, कौन सा जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिर इसी वादे के साथ कि फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।